इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है। इंडिया के अवाम अच्छा है। पाकिस्तान के हालात ऐसे बेहतर होंगे जैसे खुमैनी जैसा बंदा आएगा, सरेआम 2-4 हजार बंदों के सर काटेगा, तब मुल्क के हालात सेट होंगे, ऐसे नहीं सेट होंगे। 4000 बंदों के सर। अब इस हवाले से क्या कहेंगे, जो इंडियन फ्लैग स्पेस के ऊपर लहराया गया, ये रशियन रूस के एस्ट्रोनॉट्स ने लहराया। ये तो सारा अमेरिका का साजिश है भाई। अमेरिका कभी उधर घुस रहे, कभी इंडिया को हमारे ऊपर ला रहे, कभी इसराइल को हमारे ऊपर ला रहे। हम तो नहीं समझते ना, हमारे हुक्मरान तो नहीं समझते। हमारे हुक्मरान बच्चे हैं क्या? बच्चे, जिसके जेब में पैसे है वो सब कुछ समझते, जिसके साथ पैसे नहीं है उसको कुछ भी नहीं, उसमें अकल भी नहीं है। अभी जिंदा आदमी से पैसे निकालो, मरे के जेब में डालो, जिंदा हो जाएगा और जिंदा आदमी मर जाएगा। ये क्या बात है? हकीकत बताता हूँ, आजकल ये जितने लोग खड़े हुए, ये दिलों से पूछो मरे हुए। सही है, क्योंकि कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट बंद है, देखो हालात सही नहीं, लाखों लोग ये बेरोजगार है। कोई मोबाइल बेच रहे अपना दरगुजर के लिए, कोई क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि जब तक ये हालात सही नहीं हो गया और ना ये हुकूमत ने चलेगा भी नहीं इतना, ये हुकूमत जो आया हुआ है इसने दरपदर कर दिया लोगों को। लेकिन इंडिया का झंडा स्पेस के ऊपर लहराया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये रशियन एस्ट्रोनॉट ने लहराया, ये आप समझते हैं अमेरिका की साजिश है? ये अमेरिका मिला है ना, सब कुछ मिला के। अभी अमेरिका का बस से तो बाहर है ना बात। वो बोलते कि आपस में हो जाए, वो तो निकल गया समझो। नहीं तो जो इंडिया का झंडा स्पेस के ऊपर रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने लहराया है, इसमें अमेरिका की साजिश क्या है और अमेरिका क्यों साजिश करेगा? यार अमेरिका तो इसलिए कर रहे हैं ना कि वो उसका भी नहीं चल रहे ना। अभी उसने, ईरान ने उसका सब कुछ आगे पीछे कर दिए। अभी दरअसल समझते कि ये लोग आपस में हम पीछे हट जावे और पीछे ये लोग जोन से ना जो भी है फिर नाम हमारा। ये तो ये पाकिस्तान है, चलता रहते मुल्क में सियासतदान है, कोई क्या बोल रहे, कोई क्या बोल रहे। अमेरिका कैसे साजिश कर रहा है? अमेरिका ने रशियन एस्ट्रोनॉट्स को पैसे दिए कि वो इंडिया का झंडा स्पेस पे ले जाए। तो वो तो अमेरिका का उसका साथ है ना, उसका साथ दे रहे हैं ना। रशिया सारे मुल्क दे रहे। तो रशिया अमेरिका की तो वार है, रशिया अमेरिका तो दुश्मन है। ये आपस में कोई दुश्मन नहीं है भाई। यूक्रेन कुत्ता कुत्ते का भाई है, ये कोई नहीं है, सिर्फ ये मुसलमान के लिए। सही है, ठीक है। वो एक औरत था, उसका लड़की एक लड़की से प्यार कर रहा था, तो उसका औरत ने पूछा अपने बेटी से, बोले बेटी तुम क्या कर रहे हैं? बोलो मैं लड़के से प्यार कर रहा हूँ। बोले पुश्तों में मिसाल है, बोलो मीना मीना निश्ते बच्चे कुत्ता चल रहे। ये वो हिसाब है। सही है, मोहब्बत नहीं है, सारा मुसलमान का चक्कर है। बस मुसलमान को गुमराह कर रहे, कमजोर कर रहे, और कुछ भी नहीं है। उसको भी अपना काम चलाना है ना, असला बसला देना होता है ना भाईजान। रशिया को, हाँ ना, रशिया को भी देते। इंडिया भी एटमी ताकत है भाईजान। हाँ चलो बाद में। जो रूस इंडिया को जो इज्जत दे रहे हैं, इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि इंडिया का झंडा लेकर से दे रहे हैं? आपकी मेरी पैदाइश से पहले से रूस के वास्ते हैं, से इंडिया से, पाकिस्तान से। रूस के इंडिया से वास्ते क्यों है? रूस के इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों है? ताल्लुकात इसलिए है कि इंदिरा गांधी का और रूस के सदर का माहिदा हुआ है। हम कुछ भी हो जाएंगे, हम एक होएंगे। हाँ, इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ माहिदा किया कि एक होएंगे हम। हाँ, माहिदा किया होगा बाबा, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, समझा। लेकिन आपने सुना तो होगा ना कि इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ रूस के साथ माहिदा क्यों किए? ये अभी पता नहीं है। लड़कियां वहाँ बहुत हैं। कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया लड़कियों से नहीं, ये मतलब अच्छा, आपसे भी बात करते हैं एक मिनट। तो ये मतलब ये तो एक वजह नहीं हो सकती लड़कियों वाली बात जो आपने की है, ये क्या इसका तो ही नहीं बनता। मजाक कर रहा हूँ जानी। लेकिन रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात है, इसकी आप वजह क्या समझते हैं? दोनों कंट्रियों का जो ताल्लुकात एक मिसाली समझा जाता है। दोनों जहन्नमी है, इंडिया भी जहन्नमी है, एशिया भी जहन्नमी है बाबा। दोनों जहन्नमी है, दोज़खी है। जहन्नमी क्यों है? हाँ, इसलिए कि ईमान से खारिज है। इंडिया भी वो भी। ताल्लुकात पे बात हो रही है, रशिया और इंडिया के ताल्लुकात क्यों है? ताल्लुकात भी यही होगा ना कि हाँ, नहीं आप इससे बात करो। रूस और इंडिया के जो रिलेशन है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि इंडिया का फ्लैग रूस खिला के ऊपर, स्पेस के ऊपर लेके गए? भाई रूस तो कुछ है ही नहीं। अफगानिस्तान ने उसकी गांड में लात मार के रूस को भेजा। रूस को सारा उसका असला उसने कब्जा किया। रूस जैसी सुपर पावर ताकत थी, उसको गांड में लात मार दी। तो इंडिया और अमेरिका वो क्या चीज है उसके आगे? तो इंडिया, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफगान जिंदाबाद है। अफगानी तो हमें दुश्मन समझते हैं भाई। दुश्मन देखो, अफगान में 2 कौमें हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक अहमद शाह मसूद से जो ताल्लुकात रखते हैं ना, वो कबैली कौम है। जो तालिबान और अहमद शाह मसूद की अलग कौम है। तालिबान सिर्फ हक के लिए लड़ते हैं, सही है ना। और अहमद शाह मसूद तो बस वो तुमने बोल दिया उसको उड़ाना है, उसको उड़ाना है, वो तो करेगा। सुपारी लेते हैं,
वो सुपारी लेते हैं ना। अहमद शाह मसूद के बेटे ने अभी पाकिस्तान के हक में बयान दिया, आपको पता है? अभी अहमद शाह का मसूद के बेटे ने तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के हक में बयान दिए। तो तालिबान है ना। अरे भाई आप तालिबान का मकसद क्या है? आप मैं बता रहा हूँ, तालिबान का मकसद है तालिब इल्म। तालिबान जो लफ्ज बना है ना, तालिबान, वो है तालिब इल्म। लेकिन तालिबान वाले एक अलग अलग बात है। लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में बात कर रहे हैं। रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात अच्छे हैं, इसकी क्या वजह है? रशिया और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने की आप क्या वजह समझते हैं? रशिया तो खत्म है। रशिया और इंडिया तो ये है, पाकिस्तान की डांट पड़ती है उससे। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना, वो जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर अल्लाह अकबर पे बोला हुआ है, सही है ना। और तालिबान रशिया इंडिया को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? आप क्या इसकी क्या वजह समझते हैं? रशिया जो इंडिया को इज्जत दे रहे हैं, इंडिया का फ्लैग स्पेस पे लेके गया, इसकी क्या वजह है? मैं आपको बताऊं, मेरी उम्र अभी 46 साल है। 46 साल? मैं लगता नहीं हूँ। आप तो नहीं लगते। मैं नहीं लगता हूँ। 46 का है। अच्छा 46। ओ भाई, जब मैं कायदे आजम के साथ साथ आजादी में ये भाई चले और बोलते हैं मेरी 42 साल उम्र है। बात सुनो, कायदे आज़म के साथ आजादी की तहरीक में अंग्रेजों के खिलाफ ये थे। हाँ ये थे। जब मेरी 8 साल की उम्र थी ना, अफगानिस्तान का मुल्क हमने अपने आंखों से देखा है। काबुल, कंधार, कंदोज हमने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। रशिया के खिलाफ जो अफगानिस्तान लड़ रहे थे, और रूस का हमने सब असला वसलिया, जब रूस उसमें अफगानिस्तान में पहले रूस का कब्जा था, रूस को लात मारी उन्होंने, रूस चला गया, सही ना। अमेरिका ने हमला किया, कब्जा किया, अमेरिका की गांड में लात लगी। 313 का जब लश्कर उठा था ना, 313 नहीं 360 फुट थे। 313 ये समझते हैं, 313 जो के जमाने से जो 313 का रक्षर उठा था, वो रक्षर उठा। अमेरिका में ऐसी गांठ पड़ी ना, ऐसे भाग रहे थे वो। तालिबान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, रशिया, अमेरिका सब। अब ये लेकिन देखें, तालिबान वाली जो आपने बात की ना, तालिबान की ठीक है, आपकी वो तालिबान वाली बात चली गई है, तालिबान वाली बात चली गई है और अफगानिस्तान पे भी बात हो गई। लेकिन अभी जो बात चल रही है, अभी रशिया और इंडिया की बात चल रही है। रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? रशिया इंडिया को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे कि इंडिया का फ्लैग स्पेस पे लेके गए? क्यों दे रहे हैं? अभी ये जो इंडिया में ऐसी क्या चीज आप समझते हैं? इंडिया में ऐसी खास क्या चीज है? नहीं, अभी जो टाइम स्टार्ट हो चुका है ना, अभी से ये दर्जाल का टाइम स्टार्ट हो चुका है। जो दर्जाल का साथियों का ना, सारी काफिर मुल्क एक साथ हो जाएंगे। रशिया और इंडिया काफिर है सारे। तो ये दोनों दज्जाली है क्या? नहीं, दर्जाल एक आएगा, गद्दी पे आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, ये वो आएगा, वो चंद दिनों के लिए होगा। नैसे वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो फौज होगी, वो ईसा अलैहिस्सलाम। वैसे अंकल, आपसे मुझे लगता है पहले भी एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई है, इधर ही हुई थी, तभी मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने कहीं पे देखा है। ठीक है। अच्छा, वैसे आप रशिया और इंडिया की जो रिलेशन है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रशिया इंडिया को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे कि रशिया ने इंडिया का फ्लैग स्पेस पे लेके गया? नहीं है, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और क्या नाम है, ईरान, सऊदी अरब और दुबई, ये इकट्ठे। ये तो नहीं है इसके साथ ताल्लुकात ने। अभी वो अकेला हो गया, इंडिया मिनथे कर रहा है। लेकिन इंडिया का फ्लैग स्पेस पे लेके गया रशियन एस्ट्रोनॉट। नहीं है, कभी भी नहीं है। झंडा पाकिस्तान का है हर मुल्क में, लेकिन इंडिया का झंडा इंडिया की इंडिपेंडेंस डे पे लेके गए वो। ये तलवे चाट रहा है रूस को, इसराइल का, ये भाग दौड़ कर रहा है इसराइल अमेरिका के पर, समझे? और रूस इसराइल के तलवे चाट रहे हैं। नहीं, इंडिया अभी कोई वो अलग हो गया है, कोई साथ नहीं दे रहा है इसका। लेकिन रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप तो बहुत पुरानी है। कभी भी नहीं तो होता था, पहले वो जमाने में होता था, अभी नहीं, खत्म हो गया। उसने खुद ही अपना पाँव में कुल्हाड़ी मारी है। किसने? रशिया ने? इंडिया ने। कैसे? ये इसी तरीके से पहले ताल्लुकात सही थे, सोवियत यूनियन के टाइम पे हर मुल्क से सही थे। जब से मीडिया मोदी आया है, तब से ताल्लुकात इसने बिगाड़ दिया। ये जो ईरान का जंग हुआ, उसके साथ ये जो है ना, जंग के दौरान मुलाकात इसराइल के, अमेरिका के तलवे चाट के वहाँ ही गुजारा।
और ये जो आ रहे थे रास्ते, ने तो सबकी गांड फाड़ दी थी भाई। अरे गालियां नहीं, कोई ये क्या है, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। आपको हजारों लोग देख रहे हैं, ये बात आपने जो पहले भी देखा असर होगा। मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान है, गाली नहीं निकलता है बंदा, गाली नहीं। ये कैसे मौजू से बात हो रही है, उस हिसाब से बात करना चाहिए। आपको हर तरह के लोग देख रहे हैं, बात सही बात कर रहे हैं। ईरान शियों का मुल्क है, शियों का मुल्क है। लेकिन वो बात आपकी ठीक है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन वैसे हम बताएं, रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है इसकी अब, लेकिन रशिया इंडिया को रिस्पेक्ट तो देता है। नहीं देता है, कभी भी मिन्नतें कर रहा है, लेकिन उसने बाइकाट कर दिया। चाइना ने बाइकाट कर दिया। अभी वो ऐसे कोई गुजारिश कर रहा है अमेरिका के इसके साथ हमारा रिश्ता बने, लेकिन उसके साथ भी रूस की दुश्मनी है, इसराइल के साथ भी दुश्मनी है, इसके साथ कभी भी नहीं बनेगी इनकी बात। अभी इंडिया है अकेला, हर मुल्क से के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है मोदी सरकार ने उसने अपने आप को पाँव में कुल्हाड़ी मारी है। अभी ताल्लुकात नहीं बन सकते। लेकिन आपको पता है रशियन और इंडियन दोनों सिटीजन ये समझते हैं, दोनों मुल्कों के शहरी के इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, रशियन ये समझते हैं। अरे उनकी पुरानी दुश्मनी है, लेकिन इंडियन भी समझते हैं रशियन हमारा दोस्त है। पहले थे, अभी खत्म हो गया वो क्योंकि जंग के दौरान देखो रशिया जो है ईरान का साथ दे रहा है, रशिया ईरान का साथ दे रहा है, ठीक है, तो वो कैसे इंडिया को साथ देगा? इंडिया तो वो रूस इसराइल के पास जाता है, पाँव में गिर रहा है, हर गले मिल रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में तो हर कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और हर कंट्री अपने इंटरेस्ट में काम करती है। काम करते जाहिर ऐसा तो नहीं होता है कि दोनों फ्रेंड्स की एक पॉलिसी नहीं होती, अलग अलग भी हो सकती है। अलग भी होती है, लेकिन कारोबार जो होता है हर मुल्क से होता है, लेकिन इसने अपने कारोबार में खुद ही पीछे कर दिया, लेन खत्म कर दी, क्योंकि जंग के दौरान ये मामला हुए हैं। इसराइल के पास जाता था क्योंकि यहूदी मुल्क है, ये उनके पास जाता था इस हिसाब से, और दूसरे मामला इसने अपनी औकात दिखा दी। पहले चाहता है अवाम चाहता है कि इंडिया का अवाम यही चाहता है कि अमन होवे, हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़े, कारोबार बढ़े। लेकिन इंडिया की अवाम रूस को अपना बहुत पुराना और अच्छा दोस्त समझती है, जैसे पाकिस्तानी चाइना को समझते हैं, ऐसे इंडियन रशिया को समझते हैं। अवाम समझती है इस बात को, अवाम समझती है कि कारोबार होवे, लेकिन मोदी बस बोल रहा है। पीएम मोदी भी ये समझते हैं रशिया के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, वो बोल रहा नहीं हो, मेरे लिए इसराइल सही है, अमेरिका सही है, ट्रम्प सही है और ये सही है बस। रंडी का बच्चा है। अरे ये शराब पी के गालियां निकाल रहा है यार। बच्चा है, उसने हमारी मस्जिद अच्छा को। इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है, इंडिया के अवाम अच्छा है और हमारा पाकिस्तान के अवाम भी अच्छे हैं, हर मुल्क के लोग अच्छे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वो नहीं समझती इस बात को, ताकि जंग होवे। जंग तो अच्छी बात नहीं है, लोकेशन अच्छी होवे तो अच्छी बात है। रशियन इंडियन फ्रेंडशिप के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और क्या बोल सकते हैं। पहले से सोवियत यूनियन के टाइम से अच्छे हैं। हाँ, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। पहले रशिया भी पाकिस्तान में ऑर्डर वगैरह देते थे तो पाकिस्तान के भी हालात सही थे, अब नहीं देते और क्या बोल सकते हैं। अब क्या समझते, इंडियन फ्लैग जो स्पेस पे लेके गए, ये समझो इंडिया को एक रिस्पेक्ट दी है उन्होंने, तो रशिया ने जो इंडिया को रिस्पेक्ट दी है, रशिया भी एक छोटा कंट्री तो नहीं है, एक बड़ा कंट्री, एक टाइम पे सुपर पावर हुआ करता था, तो सुपर पावर जैसी कंट्री इंडिया को रिस्पेक्ट दे रही है, इसका क्या मतलब आप समझते हैं? इंडिया को कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है? अब देख पता नहीं है, वैसे तो उनकी तो पुरानी जो है हिसाब किताब है। अब इंडिया का जो झंडा है स्पेस के ऊपर रूस के एस्ट्रोनॉट्स लेके गए अपने साथ, खला में गए, वो अपने साथ ये झंडा रॉकेट में लेके गए अपने साथ, तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं कि इंडिया की इससे रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ है? तो इंडिया का फ्लैग जो रशियन स्पेस के ऊपर लेके गए, आप इसे किस नज़र से देखते हैं इंडिया रशिया फ्रेंडशिप के हवाले से? हो सकता है दोस्ती की, हो सकता है वो अपनी दोस्ती पक्की कर रहे हो। रूस और इंडिया स्पेस के ऊपर जो इंडिया का फ्लैग रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने लड़ा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बात यह है कि देखो, जितना मेरे को याद है ना कि 1990 तक हम पाकिस्तान इंडिया से आगे थे, ठीक है, अभी इंडिया आगे, सही है। 1990 तक हम इंडिया से आगे थे, इंडिया हमारे पीछे था, अभी इंडिया से हम पीछे। हमारे हुक्मरान जो पाकिस्तान में रहते, जो इलेक्शन में खड़ा होते हैं, अभी कश्मीर का हाल देखो ना, कश्मीर में कश्मीरी जीतते हैं और वजीर आला यहाँ से जो वजीर बनते हैं वो पंजाब से चले जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ पर जो अक्सरियत है वो कश्मीरियों को नहीं मिलते। अच्छा,
खान साहब इमरान खान ने वोट जीते है, ठीक है, उसने पूरा पाकिस्तान और हर बच्चा बच्चा उसके नाम पे, जब तक क्रिकेट खेलता था हम लोग का दिलों में था और अभी भी हम लोग के दिलों में है। उसको जब तक अपना अंकल इलेक्शन, बात को छोड़ चल रही है, आपने इमरान खान की बात शुरू कर बात दी। हमारा जहन में ही वही है ना, हम तो अपने पाकिस्तान के देखिए सोच ये रहे बड़ा हैं एक मसला है, जब बात आप कुछ भी करेंगे लेकिन बीच में लोग इमरान खान को लेके आ जाते इमरान खान इसलिए ला रहे हैं कि वो हम अपने मुल्क के सोच रहे हैं, हम दूसरे के साथ हमारा क्या वास्ता है? हैं। वास्ता है ना, है, मगर- लेना देना होता है, क्यों नहीं लेना वास्ता? देना होते, मगर अभी नहीं है ना। अभी जो कमरान हमारे लेना देना है वो बाहर चले जाते हैं, आगे पीछे गायब हो जाते हैं। अभी हमारे इलाके के एक नाजिम में इलेक्शन जीत लेते, अच्छा वो अपने ऊपर हमला करके आगे इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद जाऊंगा मैं उसके पीछे काम के लिए कि आ जाओ भाई हमारा मल्ले का काम करो। मसला ये कि जब तक ये हुक्मरान और ये इलेक्शन अपने इंसान किसी को पीटीआई का मैंडेट जो वापस दे देगा, अल्लाह के हुक्म से ये कुछ भी नहीं होगा, ये हालात भी सही हो जाएगा, महंगाई भी खत्म हो जाएगा, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रशिया ने इंडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए ये कदम उठाया है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, आप इंडिया का जो फ्लैग स्पेस पे क्या इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा हुकूमत जो है ना इसमें गलती है, ये ना हमारी हुकूमत की इसमें क्या गलती है? गलती है जो हुकूमत हर चीज़ जो है ना सही कर सकते, जो अमेरिका के साथ लड़ते या इंडिया वाले के साथ लड़ते तो पाकिस्तान नहीं संभाल करते। अंकल रशिया का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग रशियन एस्ट्रोनॉट स्पेस पे लेके गए, मतलब खला में लेके गए, रशिया के खलाबाज खला में इंडिया का झंडा लेके गए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये मालूमात मेरे को नहीं है। ठीक है, वो अंकल को बात समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान के हालात ऐसे बेहतर होंगे जैसे खुमैनी जैसा बंदा आएगा, सरेआम 2-4 हज़ार बंदों के सर काटेगा, तब मुल्क के हालात सेट होंगे, ऐसे नहीं सेट होंगे। 4000 बंदों के सर का, क्यों? तो ऐसे ये लोग नहीं सुधरेंगे। हर तरफ अयाशी, हर तरफ चोरी डकैती, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तो ये तो नहीं सीधे होंगे ना। पाकिस्तान के हालात तो समझ नहीं आते यार, ये हमारे को उर्दू नहीं आते, क्या बात करना है, उर्दू नहीं आती आपको? हम सादा रशिया इंडिया फ्रेंडशिप के हवाले से कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं है इतना। कहना चाहेंगे? मुल्क के हालात ऐसे बेहतर होंगे, पुलिस बेहतर हो जाएगी तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ने इंडिया के साथ, इंदिरा गांधी तो एक है ना यार, मेरे को मामा बना रहा है यार,